हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इन वक्त बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये एक गाइडेड वीडियो रहेगा। इसमें थोड़ी बहुत मैं डीएम की एनर्जी भी बताऊंगी और एक अलर्ट मैसेज भी देना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैसेज ये है कि कुछ डीएफ्स, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ डीएफ्स है बहुत ज़्यादा वीक पड़ रही हैं अपने डीएम के आगे। वो शुरू से ही जैसे एक साथ रहे हैं, ठीक है, उनका जो जर्नी थी वो इकट्ठे ही शुरू हुई, इकट्ठे वो एक साथ काम कर रहे हैं अभी तक। तो अब क्या हो रहा है कि अब उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा उनको लेट गो कर दो, अपने डीएम को लेट गो कर दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनकी अवेकनिंग कैसे होगी जब तक कि वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से कुछ डीएफ्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए, मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट में है वो, काफ़ी उन्होंने भी इतना वक्त बहुत कर लिया है, लेकिन एक होता ना कि छोड़ पाना, किसी को छोड़ना, कैसे छोड़ूं मैं, तो वो उस पेन से निकलना चाहती हैं। तो ये हो सकता है बाकी कुछ डीएफ्स का भी प्रॉब्लम हो। तो देखिए, मैंने एक शॉर्ट में एक बहुत पहले एक वीडियो डाली थी कि आपको अपने डीएम को ऐसे ट्रीट करना है। एक छोटा बच्चा जब वो स्कूल जाता है तो माँ क्या करती है, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ती है। बच्चा रोता भी है, माँ भी परेशान होती है कि मेरा बच्चा अकेला है, स्कूल में कैसे रहेगा। ठीक है, माँ भी परेशान होती है और बच्चा भी नहीं छोड़ पाता है। तो माँ क्या करती है, उसके साथ क्या स्कूल में बैठ जाती है, क्या उसके साथ वो पढ़ना शुरू कर देती है दोबारा से? नहीं ना। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि आप अपने बच्चे को, आप अपने सोल को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अब उनके लेसन्स कैसे लेंगे वो, जब तक कि आप नहीं जाने देंगे। वो आएंगे, उनको उधर से लेसन मिल रहे होंगे, आपकी एनर्जी लेकर भाग जाएंगे, वो फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, वो लेसन से सीखेंगे नहीं। जब तक सीखेंगे नहीं, उनको बार बार ट्रिगर मिलेगा उसी एक लेसन पर। ठीक है, तो जब तक आप पीछे नहीं हटेंगी तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आपने अपना इतना वर्क किया है, जब कर रहे हैं तो रुक जाइए वहीं पर, उनको आगे बढ़ने दीजिए। अब आप साथ साथ रहेंगी, आप उनको अपना प्यार, अपना लव, केयर सारा कुछ शो करती रहेंगी, तो फिर उनको तो जरूरत ही नहीं है। ट्रिगर मिले ना मिले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सोल कैसे अवेकन होगी। ठीक है, तो अगर इन डीएफ्स का एक सवाल भी था कि डीएम के फ्रस्ट्रेशन, गुस्से को कैसे हैंडल करें। पहली बात तो ये है, आपने उनके गुस्से को हैंडल करना क्यों है, जैसे हैं वो उन्हें रहने दीजिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए और तो उन पे फ़र्क पड़े दिखेगा आपको। ठीक है, उनका गुस्सा तब भी बढ़ता है जब आप उनको ओवर एनर्जीज देते हो। आप ओवर काम करते हो ना, उनके पीछे पीछे रहना, उनको कॉल मैसेज करते रहना, उनको स्पेस नहीं देना, तो उनका फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा तब भी बढ़ता है जब आप उनको ओवर एनर्जी देते हो अपनी। एक रीज़न तो ये है। पहली बात तो ओवर एनर्जी देना बंद कीजिए और पीछे हट जाइए। ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देखेंगे प्लीज़ वो आप गुस्सा मत करना, मैंने इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन ये मुझे लगा कि सबके लिए गाइडेंस होनी चाहिए इसके ऊपर, है ना। तो उनको लेट गो करिए। उनको ये है डीएफ्स को कि अगर मैं अपना वो जो पहले वाला प्यार था, वो केयर थी ना शो करूँगी तो उनको बुरा लगेगा। डीएम्स को तो लगने दो ना, लगने दीजिए उनको बुरा। उनको भी जब उन्होंने आपको इग्नोर किया था, उन्होंने आपको लेट गो किया था, वो छोड़कर जाते हैं आपको, तो आपको कितना पेन मिलता है, कितना बुरा लगता है। वो आते हैं आपको मनाने के लिए, उनको तो पता भी नहीं है कि आप इतने पेन में हो। ठीक है, बस यही फ़र्क है, उनको पता नहीं है, आपको पता है। जब वो नहीं आते तो आप क्यों जाएंगे उनके पास, उनको मनाने, उनको लव केयर शो करने के लिए क्यों जा रहे हो। वो डिवाइन की जिम्मेदारी है उनकी अवेकनिंग कैसे करानी है, कौन कौन सा पेन देना है उनको।
ठीक है। अगर आप उनको अपना अपना केयर, अपना लव वो पहले वाला ही शो करती रहेंगी तो वो तो आप भूल जाइए, वो अवेकन नहीं होंगे। सारी पूरी लाइफ आप ऐसे ही लटकते रह जाओगे, ना तो वो आपके रहेंगे ना वो किसी और के। आप पेन से निकल नहीं पाओगे, ठीक है। बट इसमें मैं ये भी नहीं कहती कि डीएफ्स का कोई कसूर है, ऐसी बात भी नहीं है। डीएफ्स को इतना अपने ऊपर वर्क करना है, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि उसके सामने डीएम अगर रो भी देना तो उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ टाइम के लिए पत्थर हो जाओ, इतने पत्थर हो जाओ कि आपके ऊपर कोई फ़र्क ही ना पड़े कि वो पर्सन रो रहा है, हंस रहा है, कि क्या कर रहा है। इतने पत्थर बन जाओ, ठीक है। तो इतना आपका इनर वर्क होना चाहिए। तो बस ले देकर जो मेन टारगेट है हमारा इनर वर्क ही है। जब तक कि आप इनर वर्क नहीं करेंगी आप इस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, आप उनको लेट गो कर ही नहीं पाएंगी, आप उनको छोड़ ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इट मीन्स आपके इनर वर्क में थोड़ी सी कमी बाकी है। वो हौसला, वो एक होता ना पत्थर दिल इंसान, वो भी तो पत्थर ही होते हैं। आपके सामने कितना लव केयर शो करते हैं, वो पत्थर से भी ऊपर होते हैं, ठीक है। तो वो कितना करते हैं, नहीं करते ना। पैम्पर नहीं करना है, उनका काम पैम्पर करना है ही नहीं। डीएम्स का काम है कि आपको पेन देकर, तकलीफ़ देकर आपकी अवेकनिंग कराना। तो ऐसे ही आपका काम भी उनको तकलीफ़, पेन जानबूझकर नहीं देना है, वो अपने आप ही डिवाइन करेंगे। उनकी अवेकनिंग तभी होगी जब वो पेन से निकलेंगे। उनको अपनी आपकी दुख तकलीफ़ का एहसास तभी होगा। एक एक बात उनको पता चलती है, एक एक बात उनको याद आती है कि मेरी डीएफ ये कह रही थी मुझे, ये क्यों कह रही थी मेरी डीएफ को। जब उनको गिल्टी फील होती है ना तो उनको सब पता चलता है कि हाँ ये वर्ड क्यों बोला था डीएफ ने। नहीं तो वो ऐसे ही ब्लेम करते रहेंगे आपको, एंड तक ब्लेम करेंगे जब तक कि वो हाई एनर्जी में नहीं आ जाएंगे। और अगर आपने अब ये देखना है कि आपने वो पेन झेलना है, ब्लेम गेम में रहना है, ठीक है। अपने दुखों का कारण वो आपको बताएंगे तो आपको वो सहन करना है, जो अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करना है, या उनके पीछे जाना है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। जब तक कि आप उनको लेट गो नहीं करेंगे वो जाएंगे नहीं, वो ऐसे ही करते रहेंगे, आपको पेन देते रहेंगे, ठीक है। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो है, आई थिंक आपको समझ आई होगी कि आपको हाई वाइब्रेशन में आकर उनको लेट गो करना है। और दूसरी बात ये है कि जो डीएम्स की एनर्जी चल रही है वो आपको पता है हैवी चल रही है, बहुत ज़्यादा। घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, वॉमिट जैसा मन है, हैंड्स में पेन, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके बिना वो ज़ीरो हो रहे हैं, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, बिल्कुल उनकी जान निकल रही है, बिल्कुल वो ज़ीरो लेवल पे आ चुके हैं। चेसिंग मोड में तो आए ही हैं, आपको चेस कर रहे हैं बुरी तरह से, ठीक है। 5D में वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन 3D में नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स ओके। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मेंटोर नहीं कुछ कर सकता आपके लिए, ठीक है। तो बस यही है कि हाई वाइब्रेशन में रहिए, अलर्ट रहिए। अलर्ट में से ये है कि एक रिचुअल चल रहा है जो ट्रेंड चल रहा है कि पानी में हल्दी डालकर उसको अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी में देखना है कि ग्लास कैसा लग रहा है, कांच का ग्लास। तो वो रिचुअल जो है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो मत कीजिए। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी बेटी ने किया है और सचमुच वो होता है ना कि वो अघोरी किसी आत्मा को बुलाने के लिए करते हैं, तो वो आत्मा मेरे घर में आई थी, ठीक है। लेकिन पर हुआ क्या, मेरे घर में जिस कमरे में वो गई आत्मा, वहाँ पे लड्डू गोपाल बैठे हैं, उनसे डर के वो उल्टे पैरी वापस मुड़ गई, ठीक है। तो दूसरे कमरे में मंदिर है, तो उस वजह से वो घर से ही बाहर चली गई। तो प्लीज़ वो रिचुअल मत कीजिए। वो एक ब्लैक मैजिक का एक हो सकता है ट्रेंड, हो सकता है कि ऐसा करने से आत्माएं आपके पास आती हैं। ये घोरियों का काम है, आपका नहीं है। प्लीज़ वो मत कीजिए, ठीक है, रिक्वेस्ट है। कल को आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो यही गाइडेंस है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।